नमस्कार दोस्तों, कल रात ठीक 7:20 पर आपका जीवन एक ऐसी अनोखी मोड़ पर पहुंचने वाला है जहां हर तरफ से ऐसा लगेगा मानो आपका दूसरा जन्म हो गया हो। एक नई शुरुआत जो पुरानी जिंदगी की सारी थकान और निराशा को पीछे छोड़ देगी। यह कोई साधारण बदलाव नहीं होगा, बल्कि एक तूफानी परिवर्तन होगा जो आकाशीय ग्रहों की रहस्यमयी साजिश से उपजा है, खासकर राहु और केतु के प्रभाव से जो आपकी कुंडली में गहराई तक उतर चुके हैं। राहु तो आपके कुंडली के पंचम भाव में प्रवेश कर चुका है, वह भाव जो न केवल धन की वर्षा लाता है बल्कि शिक्षा की नई ऊंचाइयों को छूने और स्वास्थ्य की चमक को बहाल करने का कारक भी है। अगर ये ग्रह आपकी कुंडली में बलवान और शुभ रूप से स्थित रहा तो देखिए, आपका व्यापार फल फूल उठेगा। जैसे कोई बीज वर्षा के बाद हरा भरा खेत बन जाता है, नौकरी में उड़ान भरेगी और प्रमोशन के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। स्वास्थ्य इतना मजबूत हो जाएगा कि पुरानी बीमारियां याद भी न रहेंगी और तरक्की के हर रास्ते पर रोशनी छा जाएगी। लेकिन अगले 10 दिनों में राहु आपकी परीक्षा लेने को पूरी तरह आतुर है। वह आपको हर कदम पर आजमाएगा, आपकी कमजोरियों को उजागर करने की कोशिश करेगा, जबकि दूसरी ओर केतु 11वें भाव में विराजमान होकर एक मीठा संदेश ला रहा है। हंसी खुशी की बहार, पारिवारिक एकता की मजबूती, जहां घर में हर सदस्य एक दूसरे के लिए सहारा बनेगा और छोटी छोटी खुशियां भी त्योहार जैसी लगने लगेंगी। जीवन ने आपके साथ हमेशा यही खेल खेला है ना, 2 खुशियां मिलें तो एक गम साथ चला आए। जब आप हंसते हैं तो मन अंदर से चेतावनी देता है कि कहीं बुरी नजर न लग जाए। लेकिन अब यह निम्न दौर पूरी तरह समाप्त हो चुका है, जैसे सूरज बादलों से निकलकर चमकने लगता है। अब एक महान ऊंचाई की ओर बढ़ने का समय आ गया है, जहां सपनों से परे धन की धारा बहने लगेगी। वह आपके कदम चूमेगा, नई गाड़ी की चाबी आपके हाथों में होगी और हर तरफ से सम्मान मिलेगा। राहु की प्रसन्नता से प्रसिद्धि अपने आप आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। लोग आपका नाम लेकर तारीफ करेंगे। लेकिन अगर कहीं असफलता हुई, अगर आप सावधान न रहे तो सब कुछ हाथ से सरक जाएगा, जैसे रेत का टीला हवा में उड़ जाता है। इसीलिए आज की यह भविष्यवाणी अंत तक ध्यान से सुने, क्योंकि ये आपके नए जन्म की सबसे बड़ी कुंजी है। इसमें न केवल हौसला और काबिलियत जागृत होगी, बल्कि गलत लोगों को पहचानने की शक्ति भी मिलेगी, जो आपको हर जाल से बचाए रखेगी। गुरुजी की ये भविष्यवाणी आपके मन की सारी चिंताओं को मिटा देगी, डिप्रेशन की काली छाया को दूर भगा देगी और तनाव के बोझ को हल्का कर देगी, जैसे कोई पुरानी बीमारी का इलाज मिल जाना। शनि की कृपा तो पहले से ही आप पर बनी हुई है, वह आपका रक्षक बना हुआ है। बस राहु से सावधान रहें, क्योंकि अगर इसकी परीक्षा में चूक गए तो बनता हुआ काम बिगड़ सकता है, स्वास्थ्य डगमगा सकता है और छोटी मोटी परेशानियां बड़ी बन सकती हैं। दुश्मन हावी हो सकते हैं और वे आपके पीछे पड़ सकते हैं। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या जय हनुमान लिख दें। आज ही कोई बड़ी खुशखबरी आपके जीवन में दस्तक देगी। शायद कोई अप्रत्याशित फोन कॉल या संदेश जो आपकी चिंता को हवा में उड़ा दे। गुरुजी 3 ऐसी सावधानियां बता रहे हैं, जिन्हें अगर आप अपनाकर चलेंगे तो राहु की कठिन परीक्षा आसानी से पास कर लेंगे। और ये सावधानियां इतनी सरल हैं कि इन्हें अपनाना कोई मुश्किल नहीं। पहली सावधानी है ईमानदारी का पालन, जो जीवन का मूल मंत्र है।
बाजार में अगर कोई दुकानदार गलती से आपको ज्यादा पैसे लौटा दे तो उसे चुपचाप जेब में न रखें, बल्कि तुरंत वापस लौटा दें। ये छोटी सी ईमानदारी राहु को आपके पक्ष में बलवान बना देगी, आपकी कुंडली में सकारात्मक ऊर्जा भर देगी, वरना बेईमानी के कारण हजारों का नुकसान हो सकता है जो अप्रत्याशित तरीके से आपके पास पहुंचेगा। बेईमानी से कमाया हुआ धन कभी सच्चा सुख नहीं देता, वह बस अस्पताल के भारी भरकम बिलों में या अचानक आने वाले खर्चों में उड़ जाता है, जैसे पानी का घड़ा छलनी हो। इसके बजाय ईमानदारी से 2 रोटियां खाकर संतुष्ट जीवन जिए, ये राहु को इतना प्रसन्न करेगा कि वह आपके हर प्रयास को दोगुना फल देगा और आपका मन हमेशा शांत रहेगा। दूसरी सावधानी संगति की है, क्योंकि आसपास के लोग आपकी दिशा तय करते हैं, वे आपके जीवन की धारा को मोड़ सकते हैं। अच्छी संगति से उन्नति के पंख लग जाते हैं, जबकि बुरी संगति पतन की खाई में ढकेल देती है। अगर कोई मित्र सुंदर महिलाओं पर गलत टिप्पणियां करे, छेड़खानी की बातें करे या आपको उकसाने की कोशिश करे तो तुरंत उससे दूरी बना लें। ऐसे दोस्त चरित्र को नष्ट कर देंगे, राहु को कमजोर बनाएंगे और आपकी कुंडली के ग्रहों को बिगाड़ देंगे। माता पिता का अपमान करने वाले, नशे के आदि जो हर शाम को धुंधला बना देते हैं, जुआ सट्टे की सलाह देने वाले जो रातों रात सब कुछ हड़प लेते हैं, इन सब से कोसों दूर रहें, क्योंकि ये लोग आपके जीवन में जहर घोलते हैं। सच्चा मित्र हमेशा बुराई से रोकता है, आपको सही रास्ता दिखाता है, प्रेरित करता है कि ऊंचाइयों को छुएं, न कि गलतियां करने के लिए उकसाता है। ऐसी संगति से ग्रह बिगड़ जाते हैं और जीवन में असफलताएं बार बार दस्तक देती हैं। तीसरी सावधानी सबसे गंभीर है, झूठे आरोपों और जालों से बचें, क्योंकि ये जीवन को सबसे ज्यादा उलझा देते हैं। चोरी का इल्जाम लगना, महिलाओं के मीठे बोलों का जाल जिसमें भावनाएं फंस जाती हैं, या किसी विवाद में बीच बचाव करने की कोशिश, इन सब से दूर रहें। अगर कोई स्त्री आपके निजी जीवन में घुसने की कोशिश करे तो तुरंत दूरी बना लें, क्योंकि वह ब्लैकमेल का कारण बन सकती है या हवालात के चक्कर में फंसा सकती है। दया या वासना में बहकर भावनाओं पर काबू खोना न दें, पुलिस के चक्करों से कोसों दूर रहें, गुंडागर्दी या लड़कियों के चक्करों से पूरी तरह परहेज करें, तो आपका उज्जवल भविष्य चमकता हुआ इंतजार कर रहा होगा, जहां हर दिन नई सफलता मिलेगी। इन 3 सावधानियों को अगर आप दिल से अपनाएंगे तो राहु की परीक्षा आसानी से पास हो जाएगी और कल 7 बजे से आपका दूसरा जन्म शुरू हो जाएगा। धन की वर्षा होने लगेगी, जैसे बादल फट पड़े हों। व्यापार में विशाल ऑर्डर मिलेंगे जो साल भर का टर्नओवर बदल देंगे। नौकरी में बॉस की तारीफ सुनाई देगी जो प्रमोशन का रास्ता साफ कर देगी। प्रसिद्धि का स्वागत हर तरफ से होगा और घर का पुराना सपना साकार हो जाएगा, नई दीवारें खड़ी होंगी। अब खुशियों की बारी आ गई है दोस्तों, वह पल जब अंधेरे के बाद रोशनी की चमक फैलेगी और जीवन की हर शाम को उत्सव में बदल देगी, क्योंकि केतु आपके कुंडली के 11वें भाव से 3 ऐसी महान सौगातें लेकर आ रहा है जो न केवल आपके दिन रात को रंगीन बना देंगी, बल्कि हर सांस को खुशी से भर देंगी। जैसे कोई पुराना सपना अचानक हकीकत बन जाए। पहली सौगात तो है उस नन्हे मेहमान की किलकारी, वह मासूम हंसी जो घर की दीवारों से टकराकर गूंजेगी और हर कोने को जीवंत कर देगी। शादीशुदा जोड़ों के लिए यह संतान सुख की बहार होगी।
जहां माता पिता बनने की वह असीम खुशी अनुभव होगी जो शब्दों से परे है, या फिर परिवार के किसी दूर के कोने से किसी रिश्तेदार या भाई बहन की ओर से यह खुशखबरी आएगी जो पूरे घर को हंसी के फूलों से सजा देगी। बच्चे की पहली मुस्कान, पहला कदम, सब कुछ एक जादू की तरह लगेगा। शनि और मंगल के वे पुराने क्लेश जो रिश्तों में दरारें डालते थे, अब पूरी तरह दूर हो चुके हैं, जैसे को भारी बोझ उतर गया हो। इसीलिए ये सौगात गारंटीड है, एक ऐसा वादा जो ब्रह्मांड ने खुद किया है और जिसका पूरा होना उतना ही तय है जितना सूरज का हर सुबह उगना। दूसरी सौगात है उस लंबे समय से चले आ रहे सपने का साकार होना, घर और गाड़ी का, जहां किराए की वह जंजीर जो सालों से बांधे हुए थी आखिरकार टूट जाएगी और आप अपना खुद का आशियाना खड़ा करेंगे। वह जगह जहां हर दीवार आपकी यादों से सनी होगी, हर कमरा परिवार की गर्मजोशी से भरा होगा, रसोई से आने वाली खाने की खुशबू, बच्चों के खेलने की आवाजें, सब कुछ आपके ही होगा। और नई गाड़ी तो गैरेज को नई चमक देगी, सड़कों पर दौड़ेगी जैसे कोई स्वतंत्र पक्षी, लंबी यात्राओं को यादगार बना देगी। चाहे वह परिवार के साथ पहाड़ों की सैर हो या शहर की चहल पहल में घूमना, हर मील एक नई कहानी लिखेगी। केतु तो धन और वाहन के भाव में विराजमान है, इसलिए ये नींव रखने का समय है या सौदा पक्का होने का, बिना किसी रुकावट के, जैसे ग्रहों ने खुद रास्ता साफ कर दिया हो। कागजात आसानी से बनेंगे, लोन मिलेगा और सब कुछ सहज हो जाएगा। तीसरी सौगात है धन की वह स्थिरता जो जीवन को मजबूत आधार देगी। अब पैसे टिकेंगे, वे रेत की तरह ना उड़ेंगे बल्कि जमा होते जाएंगे। आपका पर्स हमेशा भरा भरा रहेगा, आय के नए स्रोत खुलेंगे, जैसे कोई बंद दरवाजा अपने आप खुल जाए। शायद कोई अतिरिक्त कमाई का मौका, बोनस या निवेश का फायदा। मेहनत का फल अब मीठा और तुरंत मिलेगा, पहले की तरह इंतजार न रहेगा और पानी की तरह बहने वाली कमाई अब नदी की धारा बनेगी जो आपके खाते में जमा होती चली जाएगी। बस थोड़ा संयम रखें, अनावश्यक खर्चों से बचें, जैसे महंगे गैजेट्स या फिजूल खर्ची पर काबू पाएं। ये बचत ही आपके भविष्य का मजबूत सहारा बनेगी, बुढ़ापे में भी आराम और सुरक्षा देगी जब आप आराम से बैठकर जीवन की कहानियां सुनाएंगे। ये तीनों सौगातें मिलकर आपके चेहरे पर मुस्कान की अनगिनत लकीरें खींच देंगी, टेंशन की हर गहरी रेखा को मिटा देंगी और जीवन को एक अनवरत उत्सव में बदल देंगी, जहां हर दिन नई उम्मीद और हर रात मीठी नींद लाएगी। राहु केतु को प्रसन्न करने के लिए तो दो ऐसे सरल उपाय हैं जो घर बैठे ही किए जा सकते हैं, बिना किसी जटिलता के, और जो चमत्कारिक असर दिखाएंगे, जैसे कोई जादू की छड़ी जो ग्रहों को शांत कर दे। पहला उपाय है हर गुरुवार को हनुमान मंदिर का दर्शन करना, वहां पहुंचकर सरसों के तेल का दीपक जलाना जो जीवन के हर अंधेरे को दूर भगा देगा। उसकी लौ में आपकी सारी परेशानियां जलकर राख हो जाएंगी। और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करना, वह पाठ जो हर बाधा को चूर चूर कर देगा। पवन पुत्र की कृपा से शक्ति मिलेगी जो पहाड़ों को हिला दे। दूसरा उपाय उसी गुरुवार की सुबह 11 बजे का है, जब आप निकलें पीपल के पेड़ की ओर। उस पवित्र वृक्ष पर सरसों तेल या देसी घी का दीपक लगाएं जो प्रकृति की ऊर्जा को जागृत करे, और फिर मंत्र का जप शुरू करें। ओम प्रा प्रीं प्रौ सा राहवे नमः, इसे बार बार दोहराएं मन की गहराई से। इससे राहु का क्रोध शांत हो जाएगा, ग्रहों की स्थिति सुधर जाएगी
और सकारात्मक कंपन आपके चारों ओर फैल जाएगा। फिर शनिवार को उसी पीपल पर कच्चा दूध अर्पित करें। वह शुद्ध दूध जो पवित्रता का प्रतीक है, इससे केतु की कृपा बरसेगी। हनुमान भक्ति तो सबसे बड़ी ताकत है, इससे सभी ग्रह प्रसन्न हो जाते हैं। धन की वर्षा निश्चित रूप से होगी, जैसे आकाश से सोने की बूंदें बरसें। प्रसिद्धि आपके नाम को हर जुबान पर चढ़ा देगी। तरक्की के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे जो पहले बंद लगते थे, और जीवन में स्थिरता आ जाएगी जहां हर कदम सुनिश्चित और मजबूत होगा। दोस्तों, ये पूरा बदलाव तो कलयुग का एक बड़ा चमत्कार है। वह जादू जो आधुनिक दुनिया में भी प्राचीन शक्तियों को जीवंत कर देता है। जहां आपके शरीर पर 5 दिव्य शक्तियां अधिकार जमाएंगी। ये विराट ऊर्जाएं इतनी शक्तिशाली होंगी कि शत्रुओं को चूर चूर कर देंगी। उनकी हर साजिश उलटी पड़ जाएगी। जैसे बिच्छू का जहर खुद उसके अंदर घुस जाए, विरोधी भीतर से टूट जाएंगे, उनकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और वे खुद ही पीछे हट जाएंगे बिना लड़े। लेकिन सावधान रहें, अगर आप ये संदेश अधूरा छोड़ देंगे, वीडियो को बीच में बंद कर देंगे, तो ये शक्तियां नाराज हो सकती हैं और वह सुनहरा अवसर हाथ से निकल सकता है जो आपके लिए तैयार था। आपकी जिंदगी में तो कोई स्त्री प्राण शत्रु बनी हुई है, वह चुपके से मुस्कुराते हुए नुकसान पहुंचा रही है। जैसे कोई छाया जो हमेशा पीछे लगी हो, और घर के अंदर ही 3 दुश्मन छिपे हैं, 2 महिलाएं और 1 पुरुष, जिनके नाम सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वही लोग हैं जो आपके विश्वास का फायदा उठाते हैं, चेहरे पर मुस्कान रखकर पीठ में छुरा घोंपते हैं। आर्थिक संकट का असली सूत्रधार तो एक चालाक शख्स है जो पीछे से सुई चुभोता रहता है, छोटी छोटी चालों से बड़ा नुकसान करता है। इसलिए आंखें खुली रखें और 4 प्रकार के लोगों से तो पूरी तरह दूर हो जाएं। वे जो मजाक के बहाने अपमान करते हैं और दिल पर गहरे घाव पहुंचाते हैं, वे जो अपनी गलतियां कभी स्वीकार न करें और सारी जिम्मेदारी दूसरों पर थोप दें, वे जो पीठ पीछे बुराई फैलाते हैं और दोस्ती का रिश्ता तोड़ देते हैं, और वे जो बोल व्यवहार में ढोंग करते हैं, बाहर मीठे शब्द बिखेरते हैं लेकिन अंदर कड़वाहट से भरे होते हैं। ये लोग आपकी जड़ें काटते रहते हैं, आपकी ऊर्जा को चूस लेते हैं जैसे कोई परजीवी। इसलिए इनसे दूरी ही सबसे बड़ा उपाय है। संध्या का समय तो हमेशा पवित्र और रहस्यमय होता है। वह घड़ी जब सूरज डूबता है और चंद्रमा उगने की तैयारी करता है। इसीलिए इस समय घर से कोई भी वस्तु बाहर न निकालें, न ही झाड़ रू लगाएं, वरना लक्ष्मी मां नाराज हो सकती हैं और धन की देवी के क्रोध से पैसा भागने लगेगा, जैसे नदी का पानी उल्टी दिशा में बह जाए। इसके बजाय अनुपयोगी वस्तुओं को बाहर करके नकारात्मकता को घर में घुसने से रोकें। अलमारी के कोनों से पुरानी चीजें साफ करें। घर को साफ सुथरा और रोशनी से भरा रखें ताकि सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। यात्रा के दौरान अगर कोई जरूरतमंद दिख जाए, कोई भिखारी या थका हुआ यात्री, तो उसे अनदेखा न करें। थोड़ी सी मदद करें, पानी का घूंट, कुछ सिक्के या मुस्कान। और अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा मांग ले। यह कर्म आपके पक्ष में होगा। घर में शांति बनाए रखें। छोटी मोटी बातों पर झगड़े न करें। सकारात्मक बातों से हर दिन की शुरुआत करें तो सब कुछ सुगम और आसान हो जाएगा। नौकरी में सहकर्मियों से तालमेल इतना मजबूत बनेगा कि टीम के साथ मिलकर बड़े प्रोजेक्ट पूरे होंगे। व्यापार में लाभ के नए रास्ते खुलेंगे, जैसे बाजार खुद आपकी ओर दौड़े। पढ़ाई में सफलता मिलेगी जो सालों के सपनों को हकीकत की शक्ल देगी।
परीक्षाओं में टॉप रैंक या नई स्कॉलरशिप। स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधरेगा, पुरानी कमजोरी जैसे जोड़ों का दर्द या थकान दूर होगी, शरीर में नई ताजगी आएगी और संतान से कोई ऐसी खुशखबरी आएगी जो दिल को गहराई से छू लेगी, शायद कोई उपलब्धि या मीठा संदेश। लेकिन विवादों को हमेशा टालें, किसी बहस में न फंसें, वरना छोटी बात बड़ी बन सकती है। और दस्तावेजों को सतर्कता से जांचें, कॉन्ट्रैक्ट, बिल या कोई फॉर्म, ताकि कोई चूक ना हो और नुकसान ना उठाना पड़े। प्रेमी या जीवन साथी तो आपका सबसे मजबूत सहारा बनेगा। साथ मिलकर हर चुनौती को पार करेंगे, रातों को बातें करेंगे और सुबह नई ताकत से उठेंगे। अंत में एक महान देवता आपसे दो चीजें मांग रहा है। वह शक्तिशाली अस्तित्व जो आपके जीवन का संरक्षक है, अगर इन्हें नजरअंदाज किया तो वह विनाशकारी रूप धारण कर सकता है, क्रोध में आग बरसा सकता है और जीवन में उथल पुथल मचा सकता है जो सब कुछ हिला दे। क्रोध का कारण तो कुछ ऐसा होगा जो आपको पूरी तरह चौंका देगा, कोई अप्रत्याशित घटना या खुलासा। लेकिन यही वह पल होगा जब शत्रुओं की साजिशें उजागर हो जाएंगी, उन्हें बेनकाब कर देगा, जैसे अंधेरे में छिपा चोर रोशनी में आ जाए और न्याय मिलेगा। घर में एक छिपी सुरक्षा शक्ति तो बुरी नजरों को भगा रही है, वह अदृश्य रक्षक जो रात दिन जागता है, आपके चारों ओर ढाल बनाकर खड़ा है। इसलिए इस संदेश को अंत तक सुने, वीडियो को पूरा देखें, लाइक जरूर दबाएं जो ऊर्जा बढ़ाएगा, और कमेंट में जय माता दी या हर हर महादेव लिखें। ये शब्द जादू की तरह काम करेंगे और 72 घंटों के अंदर कोई शुभ सूचना मिलेगी जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। शायद कोई कॉल, लेटर या अप्रत्याशित अच्छी खबर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन उपायों को दिल से अपनाएं और देखें कैसे 7 दिनों में सारी समस्याएं धुंध की तरह मिट जाती हैं, पुरानी चिंताएं गायब हो जाती हैं। वादा है गुरुजी का। ये आपका नया जन्म है दोस्तों, जहां खुशियां आपको गले लगाएंगी, आंसू खुशी के होंगे और जीवन एक सुंदर सपने की तरह बहने लगेगा। हर मोड़ पर नई उम्मीदें बिखरी हुई।